वीडियो में हम बात करेंगे, यदि किसी लड़की के पीरियड के बाद उसे ब्राउन कलर का ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है या ब्लैक कलर का ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है या पिंक कलर का ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर उसके यूट्रस के अंदर ऐसी कौन सी बीमारियां हो चुकी है जिससे कि उसका जो पीरियड का ब्लड है ये ब्राउन आता है। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा, ये वीडियो आप पूरा देखना। आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पैड है। इसके अंदर क्या है कि ब्राउन कलर का ब्लड आ रहा है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है, लड़की को ब्लैक कलर का ब्लड आता है और वहां पर छोटे छोटे धब्बे होते हैं जैसे कोई टिश्यू है। और कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें पिंक कलर का होता है और जब लड़की को पीरियड आता है ना, तो उसे बहुत ज्यादा पेन होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपके सामने जो इमेज है ना, ये एक पूरी यूट्रस की इमेज है। अब यूट्रस मेडिकल लाइन के अंदर यूट्रस बोला जाता है और इसे हम नॉर्मल बोलते हैं बच्चादानी। ये बच्चादानी की इमेज है जहां पर बच्चा बनता है और पीरियड यहीं से आते हैं। तो आपको एक अंदर की तरफ यहाँ पर एक लेयर दिखाई देती होगी, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप समझ लेना। ये यूट्रस का अंदर वाला भाग है और यहाँ पर नीचे की तरफ ये बच्चादानी का मुंह होता है और यहाँ से लड़कियों की योनि स्टार्ट हो जाती है। अब क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि एक टिश्यू बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे लड़की का पीरियड आता है ना, तो यहाँ पर एक टिश्यू की लेयर होती है, पूरी यहाँ तक होती है। मैं आपको इमेज के द्वारा समझाता हूँ। यहाँ पर एक टिश्यू की लेयर होती है, जब ये धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाती है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें पीसीओडी एक ऐसी बीमारी होती है। यदि पीसीओडी किसी औरत को हो जाता है तो उसके 3 मंथ के अंदर एक बार पीरियड आते हैं। अब उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो ये लेयर है ना, ऐसे मोटी हो जाती है बहुत ज्यादा। और इसके अंदर जो ब्लड होता है ना, ये 3 मंथ तक रहता है। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि उसे ब्लैक ब्लैक कलर का ब्लड आता है, ब्राउन कलर का भी ब्लड आ सकता है। उस लड़की को पेन होता है और जब उसे पीरियड आता है ना, ये पीरियड 1 या 2 दिन तक ही रहता है बस। पीसीओडी के अंदर इतना ब्लड आता है और जब ब्लड ब्लड आएगा उसको, और उसके अंदर छोटी छोटी गांठें निकलेगी टिश्यू की। और ये 2 ओवरी है, अंडे हैं लड़की के। और ये जो ट्यूब है ना, यहाँ पर दोनों तरफ ये फैलोपियन ट्यूब होती है। अंडे यहाँ से आके यहाँ पर आते हैं और इधर से स्पर्म जाता है और यहाँ पर स्पर्म और अंडे का मिलन होता है और बच्चा बाद में आके यूट्रस के अंदर चिप जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, लड़कियों को जब भी कोई ब्लैक कलर का पीरियड आ रहा है, ब्राउन कलर का पीरियड आ रहा है, तो कुछ बीमारियां हो सकती है। जैसे मैं आपको बताया था पीसीओडी। अब ये पीसीओडी का मतलब क्या होता है? पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज या सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि लड़की की बॉडी के अंदर एंड्रोजन हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है। उस वजह से क्या होता है कि लड़की की जो पीरियड होते हैं ना, ये 3 या 2 मंथ के अंदर एक बार आते हैं। और जब भी ये ब्लड आता है, पीरियड आता है, तो ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का होता है। उसके साथ हम बात करेंगे, यदि किसी कोई लड़की है, यंग एज की है और उसने बर्थ कंट्रोल वाली जो पिल्स आती है ना, अनवांटेड 72 आती है, एमटीवी किट आती है, बच्चा गिराने वाली किट आती है, उसका यूज कर लेती है। अब ये टैबलेट इतनी खतरनाक होती है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप ये टैबलेट लेते हो, कोई लड़की है 20 साल की है और इसने ये टैबलेट ले ली, अब ये टैबलेट क्या काम करेगी? जो आपको यूट्रस दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, इस यूट्रस के अंदर जाके क्या काम करती है? बहुत ज्यादा मरोड़े मारती है। और जो भी इसके अंदर सेल्स होती है, जो भी टिश्यू बन रहे हैं, जो भी सेल्स बनेगी, ये सारी सेल बाहर निकल जाती है। यदि आप पूरे लाइफ के अंदर या पूरे आप 1 साल के अंदर इसकी 2 या 3 टैबलेट खा लेती हो, बर्थ कंट्रोल वाली पिल्स खा लेती हो, तो आपको लीवर कैंसर हो सकता है, आपको यूट्रस कैंसर भी हो सकता है और फ्यूचर के अंदर आप मां नहीं बन सकती। या बनोगी तो आपको बहुत ज्यादा मेडिसिन खाना पड़ेगी, दवाइयां चलेगी और बहुत लंबा टाइम चलेगा इसके अंदर। तीसरी कंडीशन हम बात करेंगे, यदि किसी लड़की को ये कंडीशन हो रही है, ब्राउन कलर का ब्लड आ रहा है, ब्लैक कलर का ब्लड आ रहा है और उसकी एज भी आप मान लो कि 16-17 एज की है, ना उसने कोई बर्थ कंट्रोल वाली पिल्स खाई है, ना उसे पीसीओडी है, ना कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन है, तो उस कंडीशन के अंदर उसे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? तो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे, जब भी किसी लड़की को ऐसी जैसी ऐसी कंडीशन हो जाती है,
तो 3-4 कंडीशन होती है। जैसे उस जब भी उस लड़की को ये पीरियड आता है ना, तो ओव्यूलेशन टाइम होता है ना, जब भी लड़की का जो अंडे वाला टाइम होता है ना, ये कब होता है? ये होता है 11 से और 16 तारीख के बीच के अंदर। तो उससे इस कंडीशन में ये ब्राउन ब्लड निकल सकता है। उसके साथ उसका जो साइकिल टाइम था, ये आगे-पीछे हो रहा है। दूसरी कंडीशन, जब भी कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद में क्या होता है कि जब बच्चा चिपकता है यूट्रस के अंदर, तो कुछ ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है। यानी आपने अपने पार्टनर से मीटअप किया 1 तारीख को और आपका ओव्यूलेशन टाइम चल रहा था उसी टाइम, आप प्रेग्नेंट हो गई। नेक्स्ट जब 10 या 25 तारीख को आप ये जब टेस्ट कराती हो, पॉजिटिव निकलता है, आप प्रेग्नेंट हो, तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। उसके साथ या आपको कोई ल्यूकेरिया हो गया या कोई इन्फेक्शन हो गया, आपका जो यूट्रस है ना, बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होता है लड़कियों का। यदि इनके अंदर आप कभी भी हाइजीन नहीं रखती हो ना, आपने हाइजीन नहीं रखा, साफ सफाई नहीं करी अपने प्राइवेट पार्ट की, तो यहाँ पर इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और यदि आपने कभी देखा है कि जो लड़कियां बेकार काम करती है ना, उन्हें एक डिजीज हो जाती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये डिजीज इतनी खतरनाक होती है, यदि कोई किसी लड़की को ये बीमारी हो जाती है, लोग इसमें लोकिया बोलते हैं, गोनोरिया बोलते हैं, सिफिलिस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, व्हाइट रंग का डिस्चार्ज निकलेगा, कैंडिडा बोलते हैं इस बीमारी को। कि खुजली चलेगी आसपास प्राइवेट पार्ट के अंदर। उसकी जो साइकिल थी मंथली, ये भी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। और उसके साथ क्या होता है कि जब भी वो लड़की अपने फ्यूचर में माँ बनने की कोशिश करती है ना, तो ऐसी कोई बीमारी लेके भी माँ बनने की कोशिश करती है, तो बच्चे को भी ये बीमारी हो सकती है। और दूसरी कंडीशन, उसको प्रेग्नेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च आता है, क्योंकि यूट्रस के अंदर जो लेयर बननी चाहिए ना, ये लेयर पूरी तरह से नहीं बनती है। और कुछ समय के बाद यानी 1-2 महीने के बाद फिर बच्चा गिर जाता है। तो इसलिए लड़कियों को ध्यान रखना चाहिए, जो ब्लड हो रहा है नॉर्मल है, अबनॉर्मल है, ब्राउन ब्लड निकल रहा है, ब्लैक ब्लड निकल रहा है, क्या कंडीशन है, ये सब कुछ आप अपने डॉक्टर के पास जाके आप हिस्ट्री बताओ, डॉक्टर आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट देगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।